गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है जब वो ज़मीन की तरफ बढ़ती जाती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होती जाती है। मान लीजिए कि हम एक बिल्डिंग की छत से किसी पत्थर को रिलीज़ करते हैं, तो हमने उसका क्या किया, हमने एक एक्टिविटी की कि हमने क्या किया कि टाइम नोटिस किया कि 1 सेकेंड में हमने क्या देखा कि वो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड पे मान लीजिए उसने कोई 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया और उसकी वेलोसिटी हमने क्या नोटिस की 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। फिर हमने थोड़ी देर के बाद फ़र्ज़ कीजिए 2 सेकेंड पे हमने नोटिस किया कि जो उसकी वेलोसिटी है अब चेंज हो गई है 9.6 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए उसने कुछ 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर हमने थोड़ी देर के बाद लेट इट बी एज 3 सेकेंड में हमने उसको डिस्टेंस फिर से हमने चेक किया कि उसने सम 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया है विद वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, चलिए हम इसकी ये डेल्टा वी जो है ये चेंज इन वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमने इनके वेलोसिटीज़ के बीच में डिफरेंस निकाला तो हमने क्या देखा, अगर हम 9.6 में से 9.6 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड वेलोसिटी को हम में से फर्स्ट को हम माइनस करें तो कितना आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने दूसरी बार नोटिस किया जो थर्ड है उसको फिर से माइनस करेंगे, उसमें से 29.4 माइनस 9.6 मीटर पर सेकेंड में से कितना आ गया, ये भी 9.8 मीटर पर सेकेंड निकला। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो वो डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या, उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, हर कुछ टाइम के बाद, यानी कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ कांस्टेंट है। ठीक है, इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि जो चेंज इन वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम दैट इज़ कांस्टेंट। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी वो पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। अब जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इक्वल किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और अगर ये चेंज इन वेलोसिटी मान लीजिए कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन किस केस में, जब कोई बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है उसमें क्या होगा फिर एक्सेलरेशन दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अब बात करेंगे इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में, तो वो भी क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल जी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। तो चलिए अब इसका एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए f किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू जी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। अब हमारे पास एक और है आइजैक न्यूटन की इक्वेशन दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक f जो होता है वो किसके बराबर है, कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r का स्क्वायर। लेट इट बी एज सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब कंसीडर करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या आ जाएगा
m इंटू जी इक्वल टू GMM/r का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया और हमारा क्या बन गया फॉर्मूला, G इक्वल टू GM/r का स्क्वायर। तो यहाँ पे G आपको पता है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल G आ गया ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ और स्मॉल r क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ऊपर की सरफेस पे है, तो जो ये r आएगा डिस्टेंस, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ से। तो चलिए हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, G इक्वल टू GM/r का स्क्वायर। तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे ये r क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि हम जैसे अर्थ की बात करें तो एज़ वी नो अर्थ जो है पूरी तरह से गोल नहीं है। ठीक है। कहते हैं कि ड्यू टू रोटेशन की वजह से उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। तो जैसे कि हम जानते हैं अर्थ जो है पोल्स पे जो है वो काइंड ऑफ फ्लैट है, तो और जो इक्वेटर पे है सेंटर पे जो वो क्या है हमारे पास, वो बल्जिंग टाइप की है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर हम पोल पे खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पोल पे जब हम खड़े हैं तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी। ठीक है। जब हम पोल पे खड़े होते हैं तो जो हमारा नॉर्मल रेडियस है अर्थ का पोल पे, वो कम हो जाता है। ठीक है। लेट इट बी एस r1, यानी कि एट पोल्स पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेडियस r1 जो होता है दैट इज़ लेस देन नॉर्मल रेडियस ऑफ द अर्थ r से। तो जब ये लेस होता है दैट इज G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ r, तो इसका मतलब G जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है। एट पोल्स पे। और अगर हम बात करें एट इक्वेटर पे जहाँ पे अर्थ का जो है वो बल्जिंग शेप होती है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल r1 होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कंक्लूजन के लिए आपने याद रखना है एट पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक अनदर पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू। तो जैसे फॉर्मूला है GM/r का स्क्वायर, तो इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ निकालना है। एज़ वी नो दैट G की वैल्यू क्या होती है, 67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमारा जो मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6.4 × 10⁻6 मीटर। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है। तो जब हमने पुट किया इनको और मल्टीप्लाई करके जो भी हमने निकाला आंसर, वो क्या आया, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकल गई, दैट इज़ द स्टैंडर्ड एंड रेफरेंस वैल्यू मानी जाती है। ठीक है। तो अब इस टॉपिक का एक लास्ट छोटा सा पार्ट है जिसको हम कहेंगे जिसमें हम मॉडिफाई करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है। हमने जैसे पढ़ा है ऑलरेडी, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है ना, v इक्वल टू u प्लस AT, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है। तो इन फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के केस की बात, ये तो नॉर्मली था, लेकिन अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की केस की बात करेंगे तो हम इन इक्वेशंस को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है,
तो ये तो नॉर्मल बॉडीज़ के लिए। लेकिन अब फ्री फॉलिंग बॉडीज़ में जो एक्सेलरेशन है वो आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो हमारा ए है वो किससे इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगाएंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। लेकिन हम फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के केस में अगर हम देखते हैं जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। दैट इज़ क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इसको एस को रिप्लेस कर देगा, दैट इज़ एच। एच को हम इसकी जगह रखेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, दैट इज़ v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह जी टी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो हमारा क्या आएगा, s की जगह h। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड वन भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह हमने क्या लगाया, g, h, s की जगह h। तो ये आ गई हमारी मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए, ठीक है।